इच्छा है मेरे पे तो गोली चलने से ही बची है, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस बहुत बेकार है, कुछ नहीं कर सकी। 1.5-2 घंटे बाद तो पुलिस आई है। हमारे पहले भगवान भोले बाबा हैं, बाकी दोनों फिर योगी और मोदी है, उन्हीं के लिए इतना कष्ट है। नहीं, हम भी अपने एसी में रहते हैं और एसी में 80 से 85 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद कौन अपना सड़क पर रहेगा और कौन इतनी बुरी बुरी हालत देखेगा। क्योंकि हमारे भगवान है वे, इसलिए हम कष्ट आ रहे हैं। हमारे फार्म है, हम खेती है हमारे। अच्छा, किसान के बालक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके स्मार्ट टिप्स में। मैं आपका दोस्त अजय दीवान। देखिए, आपको लेकर पहुंच चुका हूँ एक ऐसे कावड़िए के पास, एक ऐसे भोले भक्त के पास जो कि डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं कावड़ केदारनाथ से। जी हाँ दोस्तों, एक सुनने में भी आश्चर्य लगता है कि कोई बंदा एक कावड़ लेके आ रहा है, एक जल लेके आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जल कि कितना जल होगा, और इनका कहना है कि ये पैदल ही गए थे और पैदल ही केदारनाथ से आ रहे हैं। आगे बात करते हैं इन भोले से, क्या इनकी इच्छा है, आखिर इतना जल इन्होंने किस लिए उठाया और पैदल यात्रा करने की क्या इच्छा थी। तो जो भी है, आइए बात करते हैं इन भोले भक्त से। हर हर महादेव भोले। हर महादेव भोले। क्या नाम है भोले आपका? जतिन गुज्जर। जतिन गुज्जर। जतिन भैया, कहाँ से हैं भोले आप? मैं यूपी मेरठ किला प्रसिद्धगढ़ से। यूपी जिला मेरठ प्रसिद्धगढ़ से हैं भोले। तो भोले, ये जो आपने जल उठाया हुआ है, ये कितना जल है भोले? ये 251 लीटर टोटल वेट है। 251 लीटर वेट है, देख सकते हैं आप। और भोले, ये जो कावड़ है, आप ये जो जल है, ये कहाँ से लेके आए? ये केदारनाथ से आ रही। केदारनाथ से। तो सभी भोले भक्त कावड़ जो लाते हैं यहाँ से लाते हैं, हरिद्वार से। तो आपके मन में क्या इच्छा थी कि आपको केदारनाथ से ही कावड़ लानी है? थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये मैंने कहाँ हरिद्वार लाने को तो मैं हरिद्वार से भी ला सका, पर मोदी के ऊपर बोल रखी थी मैंने। मोदी पीएम बने तीसरी बार, उसके ऊपर वो भी 251 डायरेक्ट। अगर मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, उनके लिए इन्होंने यह कावड़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी भी देशभक्ति कहीं कहीं देखने को मिलती है दोस्तों। ये आपका रोजगार क्या है, आप करते क्या है भोले? हमारे फार्म है, हम खेती है हमारे। अच्छा, किसान के बालक हैं। किसान हैं आप। तो भोले, अभी तक अगर मैं बात करूं कि आपके खर्च की, तो वहां से यहाँ तक या जाने आने में आप कितना खर्च आ चुका है? 80 से 85 के लपेट में हमारा खर्च आ चुका है अभी तक मेरा। अच्छा, आप जो खाना वाना है आप होटल पे खाते हैं? कहाँ? होटलों पे यार, नहीं मिलता है तो भाई होटलों में मिलता है। होटलों पे ना तो अपना देखते हैं, और सोने की इतनी व्यवस्था है, कभी कभी तो हमें बहुत बुरी बुरी कंडीशन में सोना पड़ता है। जहाँ पे ना उम्मीद थी वहाँ सोना पड़ता है। आप ये कावड़ आपने कब उठाई थी केदारनाथ से? 2 तारीख में उठाई थी मैंने। यानी कि 2 जून को? जी, 2 जून को उठाई थी मैंने, सवेरे 4 बजे। सुबह 4 बजे आपने 2 जून को उठाई थी। आप लगभग कितने पैदल जो चलते हैं, कब चलते हैं, किस टाइम चलते हैं? ये पूरी रात को चलते हैं, दिन भर के वाले खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि रात को मंजिल हमारी बढ़िया कटती है। और क्योंकि दिन में एक तो गर्मी बहुत है, इस मारो चला नहीं जाता, और रात को हमारा सफ़र भी बहुत कट जाता है और मंजिल भी बढ़िया कटती है हमारी। तो बोले, क्या आप अपनी मंजिल तक 2 जून तक, 2 अगस्त को जल है, क्या पहुंच जाएंगे? कोशिश करेंगे पहुंचने की, पर बाबा का साथ है तो पहुंच ही जाएंगे तक। अगर बाबा का साथ रहा तो पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि अभी आपने मुझे एक बात कही थी कि आप जो ये कावड़ उठाने आए थे केदारनाथ जो गए थे, आप पैदल ही गए थे? हाँ जी, पैदल ही गया था। 17 दिन में मैं केदारनाथ पहुंचा पैदल ही। अच्छा, 17 दिन में आप पैदल गए थे। हाँ जी। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ तो भी लोग 3 ही हैं, क्योंकि हरिद्वार से लगे हैं मेरे क्या। उससे पहले तो मैं अकेला आ रहा, कभी किसी से उठवाना, कभी किसी से उठवाना। अच्छा, आपने अकेले कोशिश की है, जो भी किया है? अकेले ने सफ़र तय करा हरिद्वार तक। अकेले आपने हरिद्वार तक, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको केदारनाथ में आपने किस जगह से जल उठाया था? ये ऊपर से परमिशन नहीं दी, पुलिस वालों ने मना कर दी थी, गौरी कुंड से दी है, और ऊपर से मैं दर्शन करके ऊपर से जल लेके आया था मैं, और उसमें इनमें डाला है मैंने। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा जल लेके आए थे? हाँ, पुलिस वालों ने बोल दिया था ये भी ऊपर से आ रहा है, पर मेरी मन नहीं मानना, मैं ऊपर से लेके आऊँ, जब इसमें डाला है। अच्छा, तो ये गौरीकुंड से आपने पूरे ये ड्रम जो है, इसमें एक एक ड्रम में कितना वजन है? 110 लीटर एक ड्रम में है। 110 लीटर का एक ड्रम है। 100 लीटर मैंने भर रखे हैं। 100 लीटर आपने भर रखे हैं? जी हाँ जी। टोटल कितना वजन बताया आपने? टोटल 251 है पूरा मिला के, क्योंकि 8-8 किलो की परात है और 5-5 किलो ड्रम है। ये 5 की हम बता रहे हैं, हालांकि बार ज़्यादा है, और इनका वेट करके टोटल 251 है ये। 251 लीटर। तो भोले,
लगभग एक बार में जब आप चलते हैं तो कितनी दूर की यात्रा आप करते हैं? एक दफ़े में उठा गई मात्र 20 से 15 मीटर रखी जाती है उठ के है, क्योंकि पूरे दिन में हम इसकी सफ़र करते हैं 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर यात्रा। तो बोले ऐसी और कोई इच्छा कि आपने इतना जल उठाया, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? तो हमारी इच्छा तो ये है कि हिंदू राष्ट्र है, मोदी को पीएम बनाना था, मोदी पीएम बन गया, क्योंकि हमारे अयोध्या वालों ने बहुत वो अच्छा नहीं करा, तो इसलिए वो कोई नहीं। पर भगवान जो करता है सबके लिए अच्छा करता है, जो बुरा होगा उसके लिए बुरा करेगा। तो इस मारो मोदी बुरा नहीं है, इस मारो भगवान ने से तीसरी बार पीएम बनाया। हमारे पहले भगवान भोले बाबा हैं, बाकी दोनों फिर योगी और मोदी है, उन्हीं के लिए इतना कष्ट है। नहीं हम भी अपने एसी में रहते हैं, और एसी में 80 से 85 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद कौन अपना सड़क पर आएगा और कौन इतनी बुरी बुरी हालत देखेगा। क्योंकि हमारे भगवान है वे, इसलिए हम कष्ट आ रहे हैं। क्योंकि मोदी और योगी की जो है, मतलब मोदी जी की कांवर ला रहा हूँ इसीलिए ला रहा हूँ, क्योंकि आज बड़ा सा बड़ा देश जो हमारे मतलब भारत को कोई आँख उठा कर नहीं दे सकता। और हमारी जो माँ बेटी बहन सुरक्षा है सिर्फ मोदी की मेहरबानी से सुरक्षा है। कहीं भी खुलेआम घूम सकते हैं। और अपने यूपी में जाने के बाद, क्योंकि हमारे दंगा प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जब योगी जब बैठा है, और पीछे मेरे पता गोली चलने से ही बची है। गोली चलने से बताइए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गोली कहाँ से क्या हुआ बिल्कुल, था? क्योंकि हमारे पीछे जहाँ एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, उसे 500 मीटर आगे चल के आया तो किसी और मेहमान ने गोली दिन में, और हमारे पर चलने से बाल बाल बची है। क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस बहुत बेकार है, कुछ नहीं कर सकी। 1.5-2 घंटे बाद तो पुलिस आई है। अच्छा, मतलब वो गोली कैसे चली थी, किसको मारने आया था वो? कोई किसी की दुश्मनी होगी, उसमें गोली मारना आया था, वो एकदम शीशे में लग के हमारी ओर क्यों आई है, वो तो हम बाल बाल बचे। तो ये आपने किसी को सूचना दी थी या रिपोर्ट की है इसकी? अभी तक नहीं दी थी, हम तो सोच रहे थे कोई आएगा तो हम उसे इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये जानकारी ऊपर तक पहुंचा है, उत्तराखंड की पुलिस तक, या सीएम है पुष्कर धामी पहुंचे, उसे पता लगे कि इनकी पुलिस कैसी है। तो ये बात जो आपको गोली आपको बाल बाल लगने से बची है, तो इसके मैं हर एक भोले मोदीपुरम के हम दोनों साथ थे, क्योंकि बाल बाल बची है। पता नहीं या तो भोलेनाथ हमारी सहायता कर रहे थे इसलिए बच गए, यानी क्योंकि बहुत बेकार है उत्तराखंड की पुलिस और सरकार, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। ये अगर इसमें अगर कोई गोली मार रहा है, इसमें आप उत्तराखंड की सरकार को क्यों गलत बोलोगे आप? क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस 1.5-2 घंटे बाद आई है। लेकिन किसी ने क्या उसकी रिपोर्ट की थी या किसी ने उसको सूचना दी थी पुलिस को कि वहाँ पर गोली चली है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि जब हम जा रहे थे किसी की दुश्मनी होगी, वो मार रहा था, तो हमारे ऊपर तो चलने से बचे, तो हम तो अपने ऊपर लेंगे ना उसे, इसलिए। तो आपको तुरंत एकदम 112 पे 112 पे कॉल करिए, जब ही तो बता रहे हैं। बोले 3 घंटे और 1.5 घंटे बाद आई है पुलिस। हमारे ख्याल के और बंदे थे जो ज्वालापुर में, उनके कई गाड़ी वालों ने खंडित करिए क्या नाम कांवर। तो इससे बड़ी है क्या होगी जो हमारे इन्हीं दिनों में हम साल भर में फिर आते हैं और हमारी सुरक्षा न मिला तो किससे किया। ये बताओ क्या नाम, जब हम हरिद्वार से पीछे आई, मेरी ख्याल वहाँ पे हादसा कुछ नहीं हुआ, यहीं आगे क्यों हो गया हादसा? थोड़ा हादसा हुआ है भोले के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा नाराज़ भी लग रहे हैं उत्तराखंड सरकार से। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि थोड़ा व्यवस्था को बनाए, और जो हमारे भोले हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखें, और किसी की कावड़ खंडित ना हो। ये सभी मेरे दर्शकों से, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है और हमारी सरकार है, उनसे प्रार्थना है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारे जो भोले भक्त कावड़ यात्रा लेके जाते हैं भारी भारी, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, जो कष्ट मैंने पीछे ठाया कोई मुझसे कष्ट ना करे। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत ही कठिनाई से मैं निकल कर आया हूँ। बहुत ही कठिनाइयों से निकल के आए हैं, बहुत ही कष्ट रहे हैं भोले को। हम आशा करते हैं कि भोले बाबा आपकी यात्रा संपूर्ण करें और बहुत जल्द आप अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।